बोलो श्री सतगुरु महाराज की। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे बोले साथ जी, हमारा काम हुआ काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम रे धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़, आए पहुँचल, आए पहुँचा अवसर, फुरमान माया, फुरमान में फुरमाया, आया तो आखिर सखीरी धाम धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। समाधि सुंदर, श्याम समाधि सुंदर, देखो करके उल्लास, देखो उल्लास, मन की मनोरथ पूरने, मन की मनोरथ पूरने, तुम की जो विलास, सखीरी जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे, आयो समय श्यामावर श्याम, आयो समय श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, रंग रस सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी जइए, सखीरी धाम जइए। दर्दी विरहा के बीज, दर्दी विरहा के, जानो दूर से आए विदेश, जानो से आए विदेश, बैठे पल में, घर उठ बैठे पल में, रामत दिखाई ऐसी, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, की जो सकल सिंगार, की जो सकल सिंगार, सात समंदरी मिल के, सात
भरता, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, ओ सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। महम के मलपतिया, महामति काहे मलपतिया, आओ निज वतन, आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, ओ सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ दी, मेरे मीठे बोले साथ दी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, ओ सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के हम लोग 15 प्रकरण तक पहुंच चुके हैं और अभी आज 16वां प्रकरण हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे प्रकाशवाणी में अभी तक जितना भी वर्णन आया उन सब में ही दूसरे तन की पहचान कराई जा रही है और पहले तन के लिए जीव को फटकारा जा रहा है कि ये अवसर दोबारा मिला है, पहले तन में पहचान नहीं कर पाए तो अब दूसरे तन में हमें पहचान कर लेना चाहिए। तो इसी में आगे बढ़ते हुए क्या कह रही है इंद्रावती जी, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम, दूसरी बेर माया मिने तुझ कारण आए कसम, कि हे मेरे जीव, अपने जीव को कहते हुए बाकी सुंदर साथ के हम सभी के जीवों को कह रही हैं। हमेशा ही हमें ये जानना चाहिए कि इंद्रावती अपने जीव को संबोधित करती है लेकिन वास्तव में वो हम सभी के जीवों को संबोधित कर रही हैं। तो मेरे जीव सुहागी रे, जीव को भी सुहागी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर परमधाम की आत्म विराजमान है जो कि अक्षरातीत का एक अंश है। वो अक्षरातीत की सुहागिन आत्म है और जब वो जीव के ऊपर विराजमान हो जाती है तो जीव वैसे ही सुहागी हो गया, वैसे ही उसके अंदर दावा आ गया परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का होने का। तो उसको जगा जीव जागे, जीव को जगाना ये तो एक बात है ही है, लेकिन जीव के ऊपर परमधाम की आत्म का विराजमान होना ही अपने आप में जीव का एक सुहागी पन है। तो क्या कह रहे, मेरी जीव सुहागी ने जिन छोड़े पियो कदम, अब तुम्हें प्रीतम के कदम नहीं छोड़ने चाहिए। दूसरी बेर माया मिले तुझ कारण आए कसम, दूसरी बार यानी कि पहले धनी देवचंद जी में और दूसरी महराज ठाकुर में
माया के अंदर राजी महाराज हमारे कारण ही आए हैं हमें जगाने के लिए। गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाए, सूखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाइए। चौपाई बहुत ही फेमस है। सूखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, हर कोई सखी जो है इसको बोलती है। तो क्या कह रहे हैं, गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाए। हे मेरे जीव, तुम धनी के गुणों को जो मैंने इतना वर्णन किया है अभी पहले प्रकाशवाणी में, कि किस प्रकार से धनी के गुण हमारे हृदय में किसी तरह से अंकित हो सके, जबकि वो गुण जो है टिकते नहीं है, वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी गुणों का आंकलन जो है इंद्रावती जी ने बड़े दिल से किया है। तो वो कह रहे हैं उन्हीं सारे धनी के गुणों को याद कर अपने हृदय में बसा लो, और धनी के चरण कमलों को तुम अपने दिल में बसा लो। जब पूरी ही धरती पे 14 लोग की धरती पे धनी के गुण लिखे गए हैं, तो सोचिए हमारा जो शरीर है, जिसके ऊपर जिसको कागज अगर बनाए और इसके ऊपर सारे गुण लिख दिए जाएं और राज्य के चरण कमलों को अपने दिल में बसा लिया जाए, तो फिर क्या रहेगा बाकी। तो सूखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाई। जब यहाँ तक रूह कर ही लेगी, इस अवस्था तक पहुंची जाएगी, तो वो निश्चय ही परमधाम के सुख रूपी सुखपालों में भ्रमण करेगी। वो परमधाम के चितवन रूपी सुखपालों में भ्रमण करेगी, वो राज्य के प्रेम रूपी सुखपालों में भ्रमण करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देसी वतन पहुंचाए, और जब इश्क के सुखपाल में बैठ जाएगी, जब राज्य के परमधाम के प्रेम के सुखपाल में, उनके सुखों के परमधाम के सुखों के सुखपाल में बैठ जाएगी, तो वतन तो पहुंची जाएगी वो। तो कोई देरी नहीं लगने वाली है। खेल हंस कर बातड़ी पहचान अपना प्रियो, दो बेर धनी तुझ कारणे आए जान अपना जियो। वो कह रहे हैं अब तुम अपने प्रीतम को पहचान कर उनसे अपनी हास मिलास की सभी बातें करो। सुंदर साथ जी, ये उस समय की बात है जबकि तन के रूप में राजीव विराजमान थे। अभी छठा दिन मोमिनों का है कि राजीव तन बदलते भी अभी किसी एक तन में विराजमान नहीं रहते कि पूरे परमधाम की सखियां सिर्फ उसी तन की तरफ देखे। छठे दिन मोमिनों का है, मोमिनों के दिल को अर्श करके बैठे, यानी कि हर मोमिन के दिल पे वो है। कभी भी किसी भी तन का इस्तेमाल करके वो अपना जागनी कार्य कराते हैं, अपने और बहुत सी ज्ञान का विस्तार कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, राज्य की मर्जी के ऊपर निर्धारित होता है। तो खेल हंसकर बातड़ी, जो बार बार ये प्रश्न आता है कि अब हम किस रूप में पहचान करें, हम कैसे बात करें, तो ये हमें अपने अंदर स्वरूप जो राज्य ने हमारे दिल को अर्श किया है, वहीं पे सारी बात घटित होती है। जिन सुंदर साथ को परमहंसों की पहचान है, उनके बीच में विराजमान है, वो उनसे अपने दिल की कुछ बातें कर सकते हैं, उनके साथ हंस खेल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जिनको अभी परमहंसों के रूप में पहचान नहीं हुई, वो अपने दिल रूपी हृदय में विराजमान राज्य महाराज के साथ जो है वो हंसकर बातें कर सकते हैं, उनसे अपने दिल की बातों को ले दे सकते हैं। पहचान अपना पियो, अपने प्रीतम को हमें हर हाल में पहचानना है। वाणी के रूप में भी पहचान सकते हैं, पन्ना जी के रूप में भी पहचान सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी बातें आई थी पहले ही कि हम कैसे कैसे पहचान कर सकते हैं। तो जहां पे भी रूह का दिल बंधा हुआ हो, वहां वो अपनी बातें कर सकती है। कोई पन्ना जी को पन्ना जी के रूप में राजी वहां विराजमान है, साक्षात रूप से वहां पर मान करके वो अपनी वहां पर जो है सेवा कर सकती है, वहां पर जाके अपने अखंड दंडवत प्रणाम कर सकती है, वो वहां जाके परिक्रमा कर सकती है, वो वहां जाके अपने दिल की बातों को ले दे सकती है राजी से। तो सब तरह से हो सकता है, जिस रूह का दिल जिस तरह से भी पहचान करे। दो बेर धनी तुझ कारणे आए जान अपना पियो, धनी दो बार तुम्हारे कारण ही अपना तुम्हें परम धाम का संबंध जानकर तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। इसलिए अब इस तन में राज्य की पहचान करके उनके साथ हंस कर बातें करो और उनकी सेवा करो। है कैसे धनी देख तो सो करी है जो, आप ना रखा आप याद ना कीजिए क्यों। वो कह रहे हैं अब तुम देखो तो सही, हम भूल जाते हैं, हमने धनी देवचंद जी के तन में नहीं पहचान करी, वो फिर भी हमें हमारे हाथ पकड़ने के लिए दोबारा से आ गए। तो कह रही है तो सो करी है जो तुम्हारे साथ धनी ने किया है, जो मेहरबानी करी है, जो गुण किए हैं, देखो तो सही कि धनी तुम्हारे कैसे हैं, कितने मेहरबान हैं, कितने गुणों से भरे हुए हैं। हम उनकी पहचान नहीं करते हैं, हम उनसे मुख मोड़ लेते हैं, वो फिर हमें जगाने के लिए आते हैं। सुंदर साथ जी, आज भी ऐसे ही है कि हम माया के काम सारे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धनी कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं से जोड़े रखते हैं। ये धनी की मेहर है, हम नहीं जुड़ पाते हैं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम
कुछ कर पाए, कि हम वाणी पढ़ पाए, कि हम सुबह जग पाए, कि हम सुबह चितवनी कर पाए, ये सब धनी करा रहे हैं हमसे, कोई और नहीं कराता। तो वो कह रहे हैं कि है कैसे धनी, देख तुम देखो तो सही कि तुम्हारे धनी कैसे हैं। तो सो करिए जो तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़े रखते हैं। आप ना रख्या आत्मा सो याद ना कीजिए क्यों। धनी तो तुम्हें जगाने के माध्यम से अपना अक्षरातीत पना जो उनका है वो तक वो छोड़ देते हैं। दुनिया में आने का उनका क्या औचित्य था, लेकिन वो तन धारण करते हैं, तनों के दुख सुख में रहते हैं, तनों तनों की लीलाओं में खुद को बांधते हैं। सुंदर साथ जी बीतक सामने देखे तो बहुत सी ऐसी बीतक में बातें आती है कि जब जब कभी अक्षरातीत जिस तन में विराजमान है उस तन को भूखा भी रहना पड़ा। जगह जगह वो पैदल गए जागनी करने के लिए, उन्होंने न धूप देखी न बारिश देखी, वो हर जगह किस तरह से सुंदर साहब को जगाने के लिए गए। तो वो ये सब किसने किया, आप ना राख्या अपना अपने उनकी जो गरिमा है, जो उनका स्थान है, जो सर्वोपरि है कि अक्षरातीत पूर्ण पार्वण परमात्मा वो है, वो अपनी उस गरिमा तक को हमें जगाने के लिए जो है नछावर कर देते हैं हमारे ऊपर। सो याद ना कीजिए क्यों। यदि वो ऐसा करते हैं तो हमें कौन सा, हमें उनकी इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके ऊपर नछावर होते रहना चाहिए। कर हिम्मत बांध कमर, ले हुकुम सब साथ, पीयू पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। तो हम अपनी जीत को कह रहे हैं कि अब तुम्हें ढील नहीं करनी है, तुम हिम्मत करके अपनी कमर बांध लो और राज्य महाराज के हुक्म को दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर ले लो। अपने अंदर महसूस करो कि राज्य का हुक्म ही है, मुझे तो ऐसा करना ही है। राज्य महाराज का हुक्म सुंदर साथ जी हमारे अंदर होता है, लेकिन उसको हम कभी देख नहीं पाते, देखते नहीं है। और जब देख लेते हैं तो दिखने ही लग जाता है कि ये सब कुछ हुक्म ही करा रहा है, हम कुछ नहीं करा रहे हैं। तो जो हुक्म और हमारे बीच में जो एक पर्दा सा पड़ा हुआ है कि हम हुक्म की पहचान ही नहीं कर पाते कि हमें हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं। ले हुक्म सब हाथ, हमें दृढ़ता पूर्वक सिर्फ हुक्म को अपना देखने की जरूरत है। पीयू पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। अब जीत को कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब राज्य महाराज के हुक्म की पहचान करके हर पल हर घड़ी अपनी जो है कमर को बांधकर सिर्फ प्रीतम के ही करीब करीब रहना है और बाकी सबको छोड़ देना है। इतना स्पष्ट इशारा कर रहे हैं, और छोड़ सब साथ, सभी को छोड़ देना है और प्रीतम के ही करीब हो जाना है। अब छोड़ देने से क्या मतलब है, सुंदर साथ इसका मतलब ये ना समझे कि घर परिवार को या फैमिली को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये माया को छोड़ने, दिल से छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, यू पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। जैसे कि हम परम धाम में जब थे तो एक वल पड़ा, एक फरामोशी का पर्दा पड़ा, एक एक वल जिसको कहते हैं वो वल पड़ा और हम माया देखने लगे। अब यहाँ से कैसे जाना है, तो वही है, उस वल को खत्म कर लेना। हमारे दिल से ही शुरुआत होएगी, दिल से ही है, दिल पे ही पर्दा पड़ा है और दिल से ही उस वल को खत्म करके हम परम धाम जा सकते हैं। कहने को तो बात बहुत छोटी है लेकिन करने में बहुत कठिन है। सुंदर साथ जी जो कहता है उसकी जिम्मेदारी तो और अधिक बढ़ जाती है। इंद्रावती कह रही है तो उनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ती चली जा रही है। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी जरूर मैं कहने का काम करती हूँ, लेकिन वास्तव में जो है मैं खुद इसको इस तरह से नहीं कर पाती। कहने में इंद्रावती कह रही है, उनके भावों को मैं दर्शा जरूर दे देती हूँ अपने शब्दों से, लेकिन वास्तव में खुद मैं, मेरे लिए भी करना ही कठिन होता है कि सिर्फ एक वली तो है दिल में और उसको ही तो खाली खत्म करना है। मैं भी पूरी तरह से संसारिक हूँ, ये समय के पे जरूर राजी जगा देते हैं और कैसे ये सब कुछ हो जाता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये करना कहना जितना आसान है उतना ही करना कठिन है। आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन। क्या एक और संदेश दे रही है इंद्रावती जी कि यदि तुम्हें कोई बात खुलती है तो तुम्हें अपने साथियों को जरूर बताना चाहिए। माना कि चाहे सुध तो नहीं कछु साथ कर पर तो भी अपने सजन। यहाँ पर एक और भाव दर्शा रहे हैं जो सुंदर साथ नहीं बोलते। मैं तो अपने ढंग से इस बात को समझकर आपको कह रही हूँ कि सुध तो नहीं कछु साथ को, माना कि आपको जो बात खुली आप उसको बता रहे हो, सामने वाला उस बात को चाहे उस ढंग से नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसके लिए ये नई बात हो सकती है, तुम्हारे लिए खुल गई है। पर हमें अपनी बात कहनी चाहिए क्योंकि जरूर आज ना समझे कल समझ सकते हैं या परसों समझ सकते हैं। थोड़ा इशारा जो है जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के लिए भी कहा गया है कि यदि हमें वचन खुले तो हमें सबको बताने चाहिए क्योंकि सामने वाले, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सामने वाले को हमारी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो हमें अपनी बात कह देनी चाहिए, उनका जब वक्त आएगा वो समझ जाएंगे, इसी बात को याद करके समझ जाएंगे या इसी से कोई उनकी आंखें खुल सकती है
ये सब कुछ हुक्म कराता है, हमें कुछ भी नहीं इस बारे में सोचना चाहिए और हमेशा जो भी शब्द हमें खुले, हमारे दिल में जो भी भाव आए वो हमें जरूर कह देना चाहिए। अब तो स्वयं राजी महाराज जो है हम सबको ये बात कह रहे हैं, तो सुंदर साथ को समझ जानी चाहिए ये बात। मेरे साथ सुहागी रे प्यूसो क्यों ना करो पहचान, पहले चले पहचान बिना फिर आए सो अपनी जान। कि मेरे हे सुहागी, मेरे सुंदर साथ जी सभी जीवों को कह रहे हैं कि आप प्रीतम से पहचान क्यों नहीं कर रहे हो। पहले भी वो धनीदेव चंद जी के तन के रूप में पहचान के बिना चले गए, अब वो फिर हमें अपनी जानकर परमधाम का नाता जानकर दोबारा उन्होंने तन धारण किया है। सोई पिया सोई बातड़ी सोई फिर सोई करे पुकार, कारण अपने पियो की आंखों आवे जलधार। वो कह रहे हैं वही प्रीतम है जो धनीदेव चंद जी के अंदर से बोलते थे, वही प्रीतम है, वही बातें कर रहे हैं जो मेरे अंदर से बोल रहे हैं। फिर से वो पहले की तरह ही हमें पुकार कर रहे हैं परमधाम चलने की, और हमारे कारण ही प्रीतम कितना कष्ट सह रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू तक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी पहचान नहीं कर रहे। कम से कम हमें इतना दर्द तो होना ही चाहिए। सोई नसीहत देत सजन खैचत तरफ बदन पीऊ पुकारे वे दूसरी, अब क्यों होई पीछे आपन। वो कह रहे पहले की तरह ही हमारे प्रीतम हमें तरह तरह की नसीहतें दे रहे हैं, हमें सिखापन दे रहे हैं और हमें परमधाम की तरफ खींच रहे हैं, और दो दो बार वो पुकार कर रहे हैं। अब क्यों होए पीछे आपन, अब तो हमें बिल्कुल भी पीछे पाँव नहीं करने चाहिए। सोई कूका करे पहले की सो क्यों ना समझो बात, ना तो दिन उजाले खरे दोपहर अब हो जासी रात। वो कह रहे हैं पहले की तरह ही वो दर्द भरी पुकार हमें भेज रहे हैं बार बार, सो क्यों ना समझो बात। अभी भी अगर यदि हम राज्य की बातों को नहीं समझते हैं तो क्या होगा, ना तो दिन उजाले खरे दोपहर अब हो जासी रात। कि जैसे कि तारतम वाणी का उजाला सब तरफ फैल गया है और अब अंधकार नाश हो गया है, अगर अभी भी हमने उनकी ये पहचान नहीं करी तो अब हो जासी रात, तो बिल्कुल पहले की तरह की रात हो जाएगी। जबकि सूर्य नहीं उगा होता है उस समय की जो अवस्था होती है, तो सूर्य उगा होने पे भी किसी कोई अपनी खिड़की बंद कर ले तो उसके लिए अंधकार ही है। तो आप यही संदेश दे रही है कि हमें ऐसा नहीं करना है। फिर पटकोगे हाथड़े और छाती दोगे घाव, चल जासी पीऊ हाथ से फेर ना पाओगे दाव। फिर से तुम अपने जो है हाथों को पटकोगे, अपनी छाती पे घाव करोगे, प्रीतम देखते ही देखते हाथ से फिर से फिसल जाएंगे और फिर तीसरी बार तुम्हें यह अवसर नहीं मिलने वाला है। बिलक बिलक कहे वचन रोई रोई किए बयान, प्रेम करे अति प्रीत सो प्रसाद को सुध न सान। वो कह रहे धनी तो बिलक बिलक कर हमें परमधाम की सभी बातें बता रहे हैं, रो रो कर वो बयान कर रहे हैं कि हमारे बीच में कैसा प्रेम था, हम कैसे जुदा हो गए। प्रेम करे अति प्रीत सो, प्रीतम हमसे बहुत ही प्यार से प्यार कर रहे हैं, पर साथ को सुंदर साथ, लेकिन सुंदर साथ उनके प्रेम को नहीं देख पा रहा है। माया देखी बीच बैठ के पीयू के उजाले तुम, विध विध खेल दिखावने पीयू ले आए तारतम। वो कह रहे हैं आपने ये माया कहाँ बैठकर देख रहे हैं। अरविंद भाई जी की बात है कि माया तो हम परमधाम में ही बैठ के देख रहे हैं। माया देखी बीच बैठ के पीयू के उजाले तुम, प्रीतम ने चाहे माना की फरामोशी का पर्दा डाला है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तारतम वाणी का को लाकर उजाला भी कर दिया है। विविध खेल दिखाने पीयू ले आए तारतम, हमें तरह तरह का खेल दिखाने के लिए प्रीतम यहाँ पर तारतम वाणी को लेकर आए हैं, और अब तो हम तारतम वाणी के उजाले में इस खेल को देख रहे हैं। अभी भी हम इस खेल को ना समझें तो फिर कैसे समझेंगे। इससे बड़ा राजी महाराज क्या काम करें कि हम खेल को समझें और परमधाम को समझें। ए जो मांगी तुम माया सो देखे तीन संसार, अब साथ पीयू संग चलिए जो पीयू पावे करार। वो कह रहे हैं आपने ही ये माया मांगी थी तो उसमें तीन संसार आपने देखे, ब्रजरास और जागनी के। अब साथ पीयू संग चलिए, अब राजी के तारतम वाणी के उजाले में हमें प्रीतम के साथ वापस चलना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रीतम को करार मिले और हमें भी करार मिले, हमें भी मायाविक दुखों से एक करार मिले और हम राज्य के साथ प्रेम विलास फिर से कर सके। पीयू पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, सो नजरों ना आवे प्रेम बिना बिना मेहर ये मिलाप। बहुत ही सरल चौपैया सुंदर साथ जी, 5 बेर प्रीतम इस दुनिया में आए, उन्होंने इस माया रूपी सागर में खुद को डाला। अभी भी प्रेम अगर रूह की नजरों में ना हो, प्रीत रूह के दिल में प्रेम ना हो, तो वो इन सारी राज्य की बातों को नजरों में नहीं देख सकती है। ये तो राज्य महाराज का मेहर ही है और उनका प्रेम है जो वो हमें इन सब बातों की पहचान करा रहे हैं। 5 वीर कौन, पहले ब्रज में कृष्ण के तन में
फिर रास में, फिर कृष्ण के तन में, मोहम्मद साहब के तन में तीसरी बार, चौथी बार धनी देवचंद जी के तन में और पांचवी बार श्री महराज ठाकुर जी के तन में आए। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज, धनी धाम के साथ सो कैसा करत है। माना कि राज्य तन के रूप में विराजमान होते हैं तो तन को देख, तन के पर्दे को देखना ही पड़ता है। रूप चाहे न चाहे उसको तन में ही राज्य दिखाई सकते हैं। नूरी स्वरूप में वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, प्रेम के रूप में वो हमें दिख सकते हैं, लेकिन प्रेम बहुत असीम होना चाहिए तभी राज्य प्रेम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। नूरी स्वरूप से दिख नहीं सकते, तो उनका क्या माध्यम है? हर रूप को दिखने का माध्यम सिर्फ आकार है। आज सुंदर साथ जी बहुत से आकार है, उन आकारों में हमको देखना है कैसे उनकी आवाज से, हमें आकार को नहीं देखना, आकार तो वो रोज ही बदल रहे हैं। तो भले देखो तुम आकार को, आकार से भी अगर प्रेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज, लेकिन तुम्हें अंदर के तेज को देखना होगा, उसकी पहचान करना होगा और उस पर समर्पण करना होगा कि हमारे धाम के धनी हम अपने सुंदर साथ से कितना प्रेम करते हैं कि वो बार बार अपने आप को तन धारण करते हैं। अब कैसी विधि करूं तुम सो, कछु न पहचाने सजन, शोर हुआ एता तुम पर क्यों आवे नींद आखन। वो कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुम पहचान को पहचान ही नहीं रहे हो। इतना तारतम वाणी का शोर तुम पर हो रहा है, पर तुम्हारी आंखों में तो नींद जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ना गई नींद अंदर की क्यों एते बांध सहे, जाग चलो संपियोग के पीछे करोगे कहाँ रहे। वो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर की नींद, आत्म के ऊपर जो फरामोशी का पर्दा हुआ है वो हट ही नहीं रहा है। इतने पातम वाणी के वचनों को तुम सहन करते चले जा रहे हो, लेकिन तुम जाग नहीं रहे हो। अब तुम्हें जाग कर अपने प्रीतम के संग चलना चाहिए। पीछे जब प्रीतम ही नहीं रहेंगे इस दुनिया में, वो तन छोड़ देंगे, तो तुम्हारा यहाँ रहना किस कारज कारण से होगा। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ए उड़ाबे अंधेर। तुम देखो साथ विचार के जिन भूलो इंदेर, कि प्रीतम के बिना तुम्हारे इस दिल के पे पड़े हुए अंधेरे को कौन हटा सकता है। तुम इस बात को विचार करके देखो और इस बार जो अवसर आया उसको भूलो मत। एक बेर भूले आदमी ताई और बेर आवे बुध, ये छोटा सैया से लेते तो भी ना हुई तुम्हें सुध। वो कह रहे हैं कोई एक बार गलती करता है तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करता, लेकिन हम तो बार बार ताड़ता वाणी के उजाले में भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं। तो हमें हमारे हमारे क्या हाल होगा। अब ढील ना कीजिए एक पल, इतना ही बैठन का लाभ, एक पलक के कोट में इससे हो जासी बड़ा हवा। वो कह रहे हैं अब एक पल की भी ढील करने की समय नहीं है, बैठे रहने का समय निकल गया है। पलक एक पल के करोड़वें हिस्से में भी ये प्राण जा सकते हैं और हमारे साथ से ये अवसर खो सकता है। कहूं गुस्सा कर वचन तो ना भले मेरी जुबान पर, इन नफा क्या हो सी तुम रहे माया लगाए। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें अगर वचन, कठोर वचन कहकर तुम्हें जगाने की कोशिश करूं तो मेरी जुबान पे वो शब्द आते नहीं है। और लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना चाहिए ना कि इस माया में लगे रहने से तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। टेढ़े सुकन तुम्हें कहूं तो काट करूं जुबा दूध, पर इन माया का तुमको कहाँ हो सी रोशन दूध। वो कह रहे तुम्हें कठोर शब्द कहती हो तो मुझे अपनी जुबान पर कष्ट होता है, लेकिन इस माया का तुमको ऐसा कौन सा स्वाद लग गया है कि तुम इसे छोड़ते नहीं पाते हो। ना पहचाने इन उजाले ए दो साख पूरन, पियो पीछे पियो आगे वतन में क्यों होसी मुख रोशन। वो कह रहे हैं अभी तारतम वाणी के उजाले में 2 बार राजी महाराज ने साक्षियां दी हैं 2 तनों में आकर, फिर भी अगर हम नहीं जागते हैं तो जब हम वतन में प्रीतम के सामने जागेंगे अपनी परातम में, तो हमारा मुंह ऊंचा कैसे होएगा। पहले नजरों देखते गयो अवसर टूटी आस, निकस गए जब हाथ से तवापन भई निराश। वो कह रहे हैं देखते देखते पहले तन में भी हमारी नजरों से राजी महाराज ओझल हो गए और हमारी सारी उम्मीदें टूट गई। निकल गए जब हाथ से तवापन भई निराश। अब जब धनी देवचंद जी हमें छोड़ के चले गए तब हमें निराशा छा गई, लेकिन तन रहते हमें उनकी पहचान नहीं हुई। एठोर ऐसा विखम नाग होए मिने खिंद, सियाने हो तुम साजी सब चतुर्वच खिंद। वो कह रहे हैं ये ऐसा ठिकाना है जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, विष से भरा हुआ ये जगह है और पल पल में यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ नाश होता चला जाता है। तुम तो सुंदर साथ जी बहुत ही सियाने हो, तुम्हारे पास तो परमधाम की बुद्धि है, तुम बहुत चतुर्वचकिन हो और प्रीतम को पहचान क्यों नहीं करते। तुम सियाने हो मेरे साथ जी जिन रहो विषय रसलांग, पांव पकड़ कर इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। तुम मेरे सियाने सुंदर साथ जी हो, इस विषय रसों में मत लगो। धनी के चरणों को पकड़कर इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे मेरे परमधाम के सुंदर साथियों, तुम जाग कर खड़े हो जाओ और धनी के ऊपर नछावर होकर उनकी परिक्रमा करो, अब सोने का समय नहीं है। पूरे प्रकरण में इंद्रावती जी जो हैं
सुंदर साथ को जगा रही है, उनके जीवों को जगा रही है कि कैसे प्रीतम की पहचान करनी है। देखिए सुंदर साथ जी, आत्म जीव के ऊपर बैठी है, जीव पहचान कर लेगा तो आत्म तो दृष्टा मात्र है, उसको भी पहचान हो जाएगी। जीव जैसे जैसे चितवनी करता है आत्म को भी परम धाम के नजारे दिखते हैं, जबकि वो उन नजारों में पहले से थी, लेकिन जीव के ऊपर बैठकर जीव की लीला के साथ जुड़ गई है। तो जो जो जीव जितनी जितनी पहचान करता है उतनी ही आत्म को भी पहचान होती है और उतनी ही परात्म को भी पहचान होती है। लेकिन ये सारा वाक्यांश चलता कहाँ से है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो राज्य का दिल ही है। राज्य के ही दिल से सारी लीला चलती है, चाहे फर्श हो चाहे अर्श हो। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जीव को जगाने के लिए इंद्रावती जी बार बार कह रही है, प्रकरण को यही दोहराते हैं क्योंकि समय खत्म होने वाला है। तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विशेरस लाग, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग, उठ खड़े रहो जाग। प्रकरण 17 चौपाई 362।